झुमकों का शहर बरेली भाजपा का गढ़ रहा है। 1989 से भाजपा ने 8 बार जीत हासिल की है। बरेली में विकास और चुनौतियां साथ साथ चलती है। जातिगत समीकरण राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 5 बार कांग्रेस जीती है। यहां 1989 से अब तक सिर्फ एक बार 2009 में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। बाकी चुनावों में भाजपा के संतोष गंगवार यहां से सांसद बनते रहे हैं। सपा और बसपा का यहां से अब तक खाता नहीं खुला है। बरेली में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जनता की राय जानने के लिए स्वदेश न्यूज के संवाददाता पहुंचे, जहां संवाददाता ने जनता से चर्चा की। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और 7 तारीख को चुनाव होने वाला है। मात्र 3 दिन शेष हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं और इनसे हम जानेंगे और इस बार किसको वोट दे रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता जो है वोट करने वाली है। मैं बरेली से ही हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि वोट किसी बाप की जागरिक नहीं है, ठीक है। ये आपका अधिकार है, सोच समझ कर दें। और ये जो सरकार है प्रेजेंट टाइम पे, इसने युवाओं का ही नहीं, किसानों का भी नहीं, इसने माँ का भी दिल दुखाया है। क्योंकि एलपीजी सिलेंडर जो था मेरे समय में, जब मैं छोटा था तो 400 रुपये का मिलता था, 405 का कुछ का, अब तकरीबन 1250 रुपये का है। तो ये सरकार ने हमारा ही नहीं, किसानों का भी नहीं, देश का ही नहीं, इस देश की माँ का दिल दुखाया है। तो बड़ा सोच समझ के आप लोग वोट करिएगा। मैं भी बरेली से हूँ, मैं भी बहुत सोच समझ के वोट करूँगा, क्योंकि हमारा देश का सवाल है, हमारी माँ का सवाल है और हमारे युवाओं भाइयों का सवाल है, हमारे किसान भाइयों का सवाल है। तो बहुत सोच समझ के वोटिंग की जाएगी इस बार। और मुझे लगता है जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है उसको कहीं ना कहीं चोट पहुँचेगी। बिल्कुल सही बात है आपकी भाई। शिक्षा की तो कतई बिल्कुल माफी हो गई है, कोई वो नहीं है। मैंने पुलिस में फॉर्म डाला था, जो 3 महीने मैंने लगातार तैयारी की थी, लेकिन जब पेपर दे के आया शाम को चलता लीक हो गया। सब बेरोजगारी भाई। मेरी खुद 50 बीघा खेती है, मैं कल से पोल गाड़ रहा हूँ। गायों ने बिल्कुल माफी कर दी सब खेतों की। पोल लगाते लगाते परेशान। पापा दिन में खेत पे रहते हैं, रात में मैं आता हूँ, कभी मेरा बड़ा भाई, सब पूरा परिवार, कम से कम 250-300 बीघा खेती हमारी, सब गन्ना बिल्कुल चौपट कर दिया है। कोई वो नहीं है हर जगह। और इतनी महंगाई कर दी है, 2 रुपए की चीज़ 10 रुपए में दे रहे हैं। पेट्रोल वगैरह हो गई। कांग्रेस सरकार में लोग कहते थे कि 400 रुपये सिलेंडर, हाय हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई। 1200 का सिलेंडर मिल गया। महंगाई दिखी नहीं रही लोगों को। तो जैसा कि हमारे भाई ने बताया गायों से कितना परेशान है। देखो, मैं भी एक बरेली के गांव में बिक्रमपुर से रहने वाला हूं। जब बहुत गांव का इतना बुरा हाल है गायों का कि बहुत, मतलब हमारी पूरी फैमिली, हमारी जो मतलब खेती बाड़ी है उसकी रक्षा के लिए लगी हुई है। कभी हम हैं, दिन में पापा हैं, रात में मम्मी हैं। और फिर इतनी बुरी तरीके, जैसे हमारे अखिलेश भैया ने इतना बढ़िया कार्य करा, रोड बहुत शानदार बनवाया ताकि एक्सीडेंट ना हो, कुछ भी ना हो। लेकिन वही काम जो जानवरों को खुला रोड पर छोड़कर, एक्सीडेंट से हमारे भाइयों की, इतनी लोगों की डेथ हो चुकी, इतने लोग परेशान हैं, इतने लोग एक्सीडेंट से मारे जा रहे हैं। तो मतलब गायों को एक तरीके से खुला छोड़ दिया गया है। अगर आप जानवर की रक्षा करना चाहते हैं तो इसको एक जगह, अच्छी जगह गौशाला में बंद करके रखें। नाम बदलने से सरकार नहीं चलती। 102 अखिलेश ने लाई 100 नंबर 102 कर दिया। अखिलेश ने लाई 109, 108, 109 कर दिया। नाम बदलने सरकार नहीं चलती भाई, काम से सरकार चलती है। ठीक है, आप देख लो, भैया ने इतने काम कराए। 60 साल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए वो 100 नंबर, महिलाओं के लिए, और वो पिंक ब्लू वो बनवाए, पिंक वाले वो शौचालय बनाए। इनने क्या काम किया बताएं आके। ये सरकार दावा कर रही राम मंदिर का है और भाई राम मंदिर आपकी बात ठीक है, वो हमारे आस्था का प्रतीक बनवाया, बहुत बढ़िया बात है, हमें उससे कोई वो नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात सरकार ने राम मंदिर बनवाया, लेकिन भाई हमें तो रोजगार चाहिए, रोजगार देना हमें। हमारे घर वाले परेशान, हम परेशान। पेपर निकाला, भर्ती निकाला, उसका पूरा पैसा लिया और पेपर लीक हो गया। अच्छा, एक बच्चा 6 महीने से लगातार पुलिस के पेपर के लिए मेहनत कर रहा है, उसके बाल बड़े हो जा रहे हैं। मतलब उसके मम्मी पापा इतनी मुश्किल से उतने पैसे इकट्ठा करके उसको लैपटॉप दिला रहे हैं, कितनी तैयारियां कर रहा है वो, और सरकार 1 मिनट में कहती है पेपर लीक हो गया। उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी लेना होगी उसको। 1 मिनट में कह देती है वो तो पेपर लीक हो गया। भाई हमारी कितनी मेहनत है, पेपर के पीछे कितना पड़ा है, हमने किस मुश्किलों से, हमने उसके लिए चीज़ें, साधन इकट्ठे करे हैं पेपर देने के लिए, लेकिन फिर भी सरकार तो 1 मिनट में कह देती है पेपर लीक हो गया। हमारी उसकी जो हमने मेहनतें करी हैं उसका क्या, कुछ भी नहीं। के साथ और भी युवा मौजूद हैं। देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है। आपका सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम शानू काज़मी है। देखिए, सबसे पहली बात, जो हमारे इस वक्त मौजूदा प्रधानमंत्री हैं देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो सबके लिए काम कर रहे हैं। तो बस इसी सब बातों को लेकर चुनाव करेंगे, वो देंगे कि हमारे शहर में विकास की मात्रा और बढ़े। जैसे कि हमारे शहर के महापौर हैं उमेश गौतम जी, लगातार शहर को स्मार्ट बना रहे हैं, या हमारे सांसद या जो भी मंत्री विधायक वगैरह काम कर रहे हैं। तो इससे जो है प्रभावित होके इस बार अभी से उत्साह है वोट डालने को लेकर। हम चाहते हैं कि हमारा सरकार फिर से भाजपा की बने ताकि विकास में और 4 चांद लग जाए।
देखिए नाराज़गी उनकी नहीं, ये जो दूसरे जो इधर उधर वाले लोग होते हैं ये लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, युवाओं की आड़ में अपनी राजनीति खेल रहे हैं। युवा कोई नाराज़गी नहीं है। आपने देखा होगा मोदी जी का रोड शो हुआ था बरेली में, या अमित शाह जी की जो सभा हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा युवा थे और सब मोदी जिंदाबाद, योगी और अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे अलग अलग सभाओं में। देखिए बताऊँ, ये मैं तो भद्दा इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा क्योंकि कुर्मी समाज के ही नेता हैं और वर्तमान में हमारे पुराने नेता हैं आदरणीय श्री छत्रपाल जी, वो उनको टिकट मिला तो उसमें कोई नाराज़गी वाली बात उसमें कोई ऐसी है नहीं। और बाकी मुझे लगता है कि कोई भी समाज हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी जाति हो, सभी लोग जाति मत मजहब से ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी इफ एंड बट वाली बात नहीं है। ये अभी हमारे साथ युवा थे, इनसे बातचीत की और अलग अलग अपने युवाओं ने अपने मत दिए। अब ये तो 7 तारीख को आने वाली पता चलेगा कि किसको सरकार बनने जा रही है। मैं स्वदेश के लिए बरेली से दुष्यंदर।